मुख्य संस्था सचिव पशुपालन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल ने रविवार को नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 मुरली कोठी में ठोस अपशिष्ट संयंत्र केंद्र एवं बाल वाटिका के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि कूड़ा निष्पादन हर क्षेत्र के लिए विकराल समस्या है और प्रदेश सरकार कूड़े के वैज्ञानिक निष्पादन के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से बैजनाथ पपरोला क्षेत्र में भी कूड़े के स्थायी निष्पादन के लिए आधुनिक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। सीपीएस ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार और लोगों के सजग सहयोग से प्रदेश सरकार ने बैजनाथ पपरोला क्षेत्र में कूड़ा निष्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए करीब 2.25 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि आधुनिक कूड़ा निष्पादन संयंत्र के लिए 1.5 करोड़ और बाल वाटिका के लिए 25 लाख जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके उपरांत इसी स्थान यहां काम करने वाले कर्मियों के लिए आवास इत्यादि का निर्माण भी किया जाएगा। किशोरी लाल ने कहा कि ठोस अपशिष्ट संयंत्र केंद्र का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। इसमें पहले चरण में गीले कचरे के लिए शेड बनाया जाएगा, जिसमें खाद बनाने के लिए मशीन लगाई जाएगी। दूसरे और तीसरे चरण में सूखे कचरे का सेट का निर्माण होगा। इसके अतिरिक्त बाल वाटिका का निर्माण किया जाएगा। सीपीएस ने कहा कि बैजनाथ हलके में लोगों की सुविधा के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना उनकी प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में जनकांक्षाओं और क्षेत्र की मांग के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ हलके के समग्र और संतुलित विकास में मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर एसटी सेल उपाध्यक्ष रविंद्र मिश्रू, एसडीएम बैजनाथ देवी चंद ठाकुर, नगर पंचायत अध्यक्ष बैजनाथ पपरोला कांता देवी, सचिव नगर पंचायत आदित्य चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज का दिन नगर पंचायत के निवासियों के लिए खुशी का दिन है कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या कूड़े के निष्पादन की थी और 12 से 17 के बीच में नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला का गठन हुआ। लंबे समय से जगह की तलाश करते रहे, ज़मीन यहाँ उपलब्ध हुई और नगर पंचायत के नाम ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में वो लोग गए और अब हिमाचल उच्च न्यायालय से फैसला आया है। उसके बाद इसका निर्माण कार्य जो है वो आरंभ होने जा रहा है। यहाँ कई दिनों तक जो खिरंगा घाट है वहाँ पर कूड़े की डंपिंग होती रही। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उस डंपिंग के बारे में कोई इतराज़ नहीं हुआ। जब कांग्रेस की सरकार आई तो उस डंपिंग के बारे में वहाँ जगह जगह बड़े बड़े होल्डिंग लग गए। ये तो जब पानी अपवित्र हो गया, प्रदूषण फैल रहा है, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही ना तो पानी में प्रदूषण हुआ ना वहाँ कोई समस्या पैदा हुई। लेकिन कांग्रेस सरकार आने के बाद वहाँ जो समस्या थी वो कूड़ा भी हटाया और कूड़े के साथ साथ लोगों ने उन्हें भी हटा दिया जो उसका विरोध करते थे। अब नए कुछ लोग हैं वो भी होल्डिंग ला के बैठे हैं। तो इस संबंध में जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है उसका हमने स्वागत किया और नगर पंचायत हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिला कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से राजधानी बनाने की घोषणा की है, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। और जो बैजनाथ पपरोला की सफाई व्यवस्था है ये भी पर्यटन से जुड़ी हुई एक समस्या थी, जिसे हल करने में प्रदेश सरकार जो है वो कामयाब रही है। प्रदेश सरकार के आशीर्वाद से यहाँ बहुत बढ़िया कूड़ा निष्पादन केंद्र जो स्थापित किया जाएगा। मशीनों के जरिए कूड़े से खाद बनेगी, यहाँ कोई लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ जो थी वो पैदा की गई थी वो भी दूर हो जाएंगे जब ये केंद्र काम करना शुरू करेगा। अगर लोगों को तकलीफ़ होगी तो इसे बंद भी किया जा सकता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोगों को संयम रखना चाहिए और सरकार लोगों के हित के काम कर रही है। ये भी जनहित का एक काम है जिसे आज जो है फाउंडेशन स्टोन इसका हुआ है। तो इसी के साथ ही मैं जितने लोग यहाँ आए हैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ।
बताया वो तकरीबन जो कॉस्ट आएगी हमारी वो 1.5 करोड़ की आएगी। जो दोनों शेड्स के लिए इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे जो है दोनों शेड्स का जो है टेंडर वो हो चुका हुआ है, OWC मशीन का भी हो चुका हुआ है। अब हमारा जो काम है और जो हमें भी काम निकल के आया है वो है रिटेनिंग वॉल का यहाँ पर लगाना, साथ ही साथ जो है अपने कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का, वो जो है द्वितीय और तृतीय चरण में काम होगा। ये हमारा ठोस कूड़ा निष्पादन केंद्र जो है ये बुल्ली कोठी में बन रहा है। तकरीबन इसकी जो लागत आएगी 1 से 1.5 करोड़ के बीच पे आएगी। बाल वाटिका का जो बनेगा उसके लिए भी तकरीबन 25 से 30 लाख का जो बजट है हमारा वो एलोकेट किया गया है। ये जो हमारा केंद्र बन रहा है ये 2 फेज़ में बनेगा। पहले फ़ेज़ में यहाँ पर जो है हमारा वेट वेस्ट के लिए एक शेड लगाया जाएगा तथा इसके अंदर जो है खाद बनाने वाली मशीन लगाई जाएगी। उसी के साथ साथ जो हमारा सूखे कूड़े का होगा वो मिनी सेक्रेटरीट से ही चलेगा तब तक काम, और जैसे ही हमारा दूसरा शेड जो होगा दूसरे चरण में जो बनेगा वो तैयार हो जाएगा, वैसे ही हमारा बैजनाथ से मिनी सेक्रेटरीट में जो हमारा शेड बना हुआ वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और पूरा सिस्टम हमारा फिर यहाँ से चलेगा। 3rd फेज़ में हमारे यहाँ पर कर्मचारियों के लिए जो है थोड़े रहने के लिए आवास बनाए जाएंगे ताकि वो परमानेंटली यहाँ पर रहे और यहीं पर ही काम करें। इसके लिए